रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेज़र। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं फेज़र v और फेज़र i जो रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट ओरिजिन। v का मैग्नीट्यूड है vm, i का मैग्नीट्यूड है im और दोनों की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ हम इनको वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ये जब यहाँ होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर ज़ीरो होगा या इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होगा। जब ये यहाँ होगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा या प्रोजेक्शन ये होगा। इस तरह से जब ये रोटेट करेगा अबाउट ओरिजिन तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑसिलेट करेगा फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू ज़ीरो, अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम एंड देन ज़ीरो। इस तरह से ऑसिलेट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। इसी तरह से इस फेज़र का भी जब ये रोटेट करेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी ऑसिलेट करेगा अबाउट दिस पोजीशन। इन जनरल टाइम t1 पर ये फेज़ एंगल ओमेगा t1 और v की पोजीशन ये, इस पोजीशन में ये वर्टिकल कंपोनेंट दिस विल बी इक्वल टू v साइन ओमेगा t1। अब क्योंकि v का मैग्नीट्यूड है vm तो हम लिखेंगे vm साइन ओमेगा t1। दिस इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ये एंगल ओमेगा t1 हो जाएगा और I का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, दिस इज इक्वल टू I कॉस ओमेगा t1। अब क्योंकि I का मैग्नीट्यूड है Im तो हम इसे लिखेंगे Im कॉस ओमेगा t1, जिसको हम लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा t1 प्लस पाई बाय 2, ये या ये, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने देखा कि फेज़र डायग्राम में मल्टीपल क्वांटिटीज़ हम शो कर सकते हैं एट ए टाइम। फेज़ रिलेशनशिप पता लग जाता है, जैसे कि यहाँ फेज़ डिफरेंस बिटवीन v एंड i इज़ पाई बाय 2, करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाय 2। फेज़र डायग्राम हेल्प्स टू एनालाइज AC सर्किट। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें AC सर्किट की मिलती है बाय फेज़र डायग्राम।